बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ है या कोई ख़तरनाक जगह पे आप खड़े हुए हैं तो उस चीज़ को आप फौरी तौर पे टेबल पे रख दें या ख़ुद अपने आप को महफूज मुकाम तक पहुंचा लें, क्योंकि जो ख़बरें मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सुनते ही आप डगमगा जाएंगे और बहुत कुछ आपके साथ गलत हो सकता है। और इनको प्रूव करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तुराब। और तुराब जो है एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं, सारा दिन बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी तरीके से आप अपने 8 से 10 घंटे की जो रिसर्च आपने फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन की हुई है वो हमें 10 मिनट में किसी तरह बता दें हमारे नाज़रीन को। और वही रिक्वेस्ट उन्होंने मान लिया और वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं पहले ये सुन लें कि फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका पर ट्रंप पाकिस्तान आने का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान $200 बिलियन की मुमकिना डील करने जा रहा है। पाकिस्तान एक वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान में चीन और अमेरिका के सदर एक मेज़ के ऊपर बैठ सकते हैं और इसके साथ ही सस्ती बिजली, सस्ती लेबर, सस्ती ज़मीन, सरमायाकारी और जो भारत और चाइना के अंदर फैक्ट्रियां बंद होने जा रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह रेल पेल होगी और ट्रंप पाक फ़िज़ाइया के किस तरह फ़ैन हैं और तेल के बाद अब सोने के ज़खायर भी निकल चुके हैं। ये तमाम खबरें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तुराब, क्या हाल है आपका? जी थैंक यू तुराब, मुझे मुझे तो यकीन ही नहीं आया। नहीं, इसमें ऐसी क्या, अभी आपने इतनी तारीफ़ कर दी, मैं यही खुद सोचता था आप किसकी बात कर रहे हैं लेकिन थैंक यू, आपने मतलब कि इनवाइट किया। लेकिन और सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये कोई अचंभे की बातें तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक एक करके हम अपने नाज़रीन का कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये कि अमेरिका जब जाएंगे फील्ड मार्शल तो ट्रंप पाकिस्तान आने का ऐलान किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, इसका कोई प्रूफ? ये मैं आपको बता दूं, ये आपको याद होगा पिछले दिनों आज़ाद सैयद साहब ने भी खबर दी थी और भी दुनिया हमारी जो है इवन के सबसे बड़े उन्होंने वापस भी ले ली थी क्योंकि फ़ौरन जो हमारा फ़ौरन ऑफिस था उसने बैक ऑफ कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए उसी दौरान एक दो दिन उसके आगे पीछे कर लें, नदीम मलिक साहब, उनको तो सब मानते हैं, बहुत बड़े समा बैठे, उनके शो के अंदर एक शॉट चला और मैंने वो शॉट देखा है। उसमें इसहाक डार साहब खुद कह रहे जी हाँ, ट्रंप के पाकिस्तान आने का चांस है और ये जो तारीख है ये सितंबर के आखिर तक और या मतलब कि अक्टूबर तक फाइनल, नवंबर तक फाइनल हो जाएगी। 1-2 माह में उसने आना ही आना है। अक्टूबर में उसने भारत आना था। हाँ जी। और अब जब तक के टैरिफ का मामला हल नहीं होता, तिजारत की डीलें फाइनल नहीं होती, ट्रंप नहीं आएंगे। तो आप शायद ये उस वक्त से सूरत हाल कहीं चेंज तो नहीं हो गई? नहीं हो सकता है, शायद मोदी को सबक सिखाने के लिए आ जाए दुनिया। हाँ, हो सकता है। देखना दुनिया में बड़ा कुछ हो। कभी यही सोचा था आपने कि आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उनको 2 माह में 2 दफ़ा अमेरिका मदऊ किया जाएगा और ऐसे मदऊ किया जाएगा जैसे किसी हेड ऑफ स्टेट को करते हैं या दावत दे के बुलाया जाएगा। ये कभी पहले हुआ है नहीं ना, अब ये हो रहा है। और ये जो बातें हैं ये हमने जो उस्तादों से सीखा है, आप भी हमारे सीनियर हैं, आपको हमेशा बताया जाता है कि तमाम खबरों को जोड़ के देखें, तभी पूरा अखबार बनता है ना, तभी आपको समझ आता है कि होने का जा रहा है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे एक आपको पता है ख़ास किस्म का माइंड सेट है, एक डिफीटेड माइंड सेट कह लें, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत है। ओ नहीं जी, नहीं है, होप नहीं है, मतलब कि पता नहीं क्यों एक माइंड सेट कह लें कि नहीं हो सकता। अब $200 बिलियन की डील पाकिस्तान जो $1 बिलियन के लिए IMF के आगे रगड़े खा रहा है, वो $200 बिलियन की डील कैसे पकड़ेगा? जी भाई, ये देखें, मैं जो एक फिजिक्स करना कहा जाता है कि इंसान मतलब जहाँ तक पहुँच गया, मार्स तक भी पहुँच गया। आपको पता है कि इंसान सिर्फ एक काम नहीं कर सकता दुनिया में, और वो काम वो है कि जिसका वो इरादा ना करे। अगर आप इरादा कर लें किसी चीज़ का तो कौन सा कोई ऐसा मुश्किल काम है। आप $1 बिलियन की बात करें, मैं आपको बताऊँ 90 की दिहाई तक, लेकिन हमने तो अभी सोचा भी नहीं $200 बिलियन के। मैं सर आपको बताता हूँ 90 की दिहाई तक आपको पता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे वो इंडिया से ज़्यादा थे। 90s के अंदर पाकिस्तान, जब मनमोहन सिंह आए हैं, जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन किया, हाँ, तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इंडिया से ज़्यादा थे। फिर इंडिया ने फैसला किया कि नहीं भाई, हमने अब दुनिया में एक पावर बनना है, हमने दुनिया में आगे जाना है। फिर दुनिया ने वो 90s देखा है, फिर देखें इंडिया के करिश्मे देखें, जो भी हमारे दुश्मन है हमने उनके रिफाल गिराए हैं, उन्होंने हम पे ब्रह्मोस चलाए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसकी जो माशी असलियात है उसकी तो हमें बात करनी पड़ेगी ना, किस तरीके से। अब वहाँ पर उन्होंने लगा दिए इंडिया पे टैरिफ। अब मुझे पता है इंडिया जो है वो
300 बिलियन 350 बिलियन कमाता है सिर्फ यूएसए से, ठीक है। उसके बाद नहीं, $80 बिलियन तो उसकी तिजारत सर, वो तिजारत है, एक्सपोर्ट हो गई। वो सिर्फ टेंजिबल चीज़ें हैं जो जैसे वो चीज़ें हैं, वो मसनूआत है जिनको हम हाथ लगा सकते हैं। इंडिया की असल मोटी मोटी वारदात कहाँ पे है भारत की, वो है आईटी सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर में वो आउटसोर्स कॉल सेंटर से कितने पैसे कमाता है, सर्विसेज, कंसल्टेंसी और पता नहीं क्या कुछ देता है, वो वहाँ से कमाते हैं। वो इसलिए कमाते हैं क्योंकि गूगल का सीईओ, हर तमाम सीईओ तो इंडियंस हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बात, क्या बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। गूगल का सीईओ जो है और ये जितना अमेज़ोन है, इनका जो जितने भी सीईओ हैं वो सब भारतीय हैं। वो क्यों है आप मुझे बताएं? क्योंकि वो वहाँ पे गए हैं आईटी के थ्रू। आईटी बहुत बड़ा एक इंडियन का इंस्टीट्यूट है, पूरी भारत में वो खुला गए हैं। अच्छा, आप ये बात बेहतर समझ सकेंगे। हम लोग पाकिस्तानी को क्या हुआ, और इंडिया बेसिकली टैलेंट एक्सपोर्ट करता रहा है, हम लेबर एक्सपोर्ट करते रहे हैं। अच्छा, जब इंडियन का कोई बंदा, जब इंडिया वहाँ पे आईटी रेवोल्यूशन आया अमेरिका के अंदर, इंडियन वहाँ पे गए हैं, इंडियन ने कहा यार जो वही पुरानी बनिया मेंटेलिटी आप कह लें, या हमारे यहाँ पे जो पिंडों के लोग करते हैं, अगर कोई एक बंदा किसी ठीक जगह चला जाता है, कहता है आजा यार पीछे, तू भी आजा। ऐसे करते करते इंडिया ने वहाँ पे जो है आप लाखों इंडियंस इकट्ठे कर लिया। हर साल 1 नहीं 2 नहीं 4-4 5-5 लाख भारतीय जो है वो अमेरिका में। तो पाकिस्तानी कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? सर, पाकिस्तानी अब वो ट्रम्प करने जा रहा, उसने कहने दिया कि इनको नौकरियां ना दो। दूसरा आपको पता है H1B वीज़ा, जिसे जीनियस वीज़ा कहा जाता है, जो कि हर साल 1 लाख के करीब वीज़ा आता है, उसमें से 70 से 80% जो वीज़ा है और हाई पेड वीज़ा होता है, वो भारतीयों को मिलते थे। अब वो वीज़ा नहीं मिलेंगे। दूसरा 200 अब $350 बिलियन की जो भारत के साथ उसकी ट्रेड है मुकम्मल तौर पर, उस पर उसने 50% टैरिफ लगा दिया। और इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद होगा, फील्ड मार्शल साहब की अगर मुलाकात होती है तो वो इंशाल्लाह 100% पर भी जाएगा, क्योंकि मोदी जिस तरीके से वहाँ पर हरकतें कर रहा है। और दूसरा जो आप ये देखें, भारत के लोग कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा मामला, ऐसे ख़त्म नहीं हो रहा। अब यूरोप कह रहा है मैंने भी टैक्स लगाना है। यूरोप को भी भारत जो है, यूरोप में किसने कहा है सर, ये और लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। कार्बन टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, उन्होंने इस तरीके से उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया भारत के ऊपर। तकरीबन 500-550 बिलियन की जो मार्केट है सिर्फ और सिर्फ भारत की खाली हो रही है। उसी तरह चाइना के साथ भी जो उनके मसले चल रहे हैं। कौन सी मार्केट खाली हो रही है? पाकिस्तान। सर अब ये देखिए, आप मुझे ये बताएं ना कि कॉटन, अपने ये कॉटन के से रेलिवेंट मसनूआत है, $5.6 बिलियन क्या पाकिस्तान में कॉटन नहीं पैदा होती, या हम कॉटन बना के इस तरह की जो चीज़ें हम नहीं बेच सकते। अच्छा, गौ माता जिसे कहते हैं अपना भारत में कहा जाता है, बीफ का गोश्त $20 बिलियन की सिर्फ और सिर्फ जो है $20 बिलियन का भारत एक्सपोर्ट करता है बीफ। अच्छा, उसके बाद ज्वेलरी 3.5 बिलियन, और ये सिर्फ आपको मैं अमेरिका की बता रहा हूँ। 3.5 बिलियन की ज्वेलरी, क्या पाकिस्तान में ज्वेलरीज नहीं बन सकती? अब जेम स्टोन्स, पाकिस्तान में किस किस्म के जेम स्टोन्स, या आप ये कह लें कि मादियात नहीं है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल जो है प्रिपरेशंस के लिए चीज़ें, क्या हम ऐसी कौन सी, मुझे बताया ना कि पाकिस्तान में नहीं होते। तो इंडिया बहुत आगे है, सर, हम भी अपना केमिकल खुद इंडिया से मंगवा रहे हैं। हम तो क्या पाकिस्तान में नहीं बन सकता? अब आपको ये बता दूं कि लेकिन बनाने में भी तो आपको पता है, एक बच्चा पैदा होने में 9 माह लग जाते हैं, तो ये तो फिर पूरी एक। मैं आपको बताता हूँ, एक है शेख अल राशिद, दुबई के जो रूलर हैं, उनका मैं उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, 2007 का इंटरव्यू उनका, आई वांट एवरीथिंग बिग। अच्छा, वो जो गोरा होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, तो वो उसे बताते हैं, कहता है मैं अपने लोगों के लिए बेहतरीन हेल्थ चाहता हूँ, बेहतरीन हाउसिंग चाहता हूँ, बेहतरीन एजुकेशन चाहता हूँ। तो वो गोरा ना, मुझे लगा कि वो हंस रहा है, जैसे कि चाहिए क्या अरबों ने अपने ख्वाब पूरे कर लिए। नहीं, वो उससे पूछता कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है। उसने कहा नहीं, 5 सालों में करके दिखाएंगे आपको। और अगर आप यूरोप में कर सकते हैं, आप अमेरिका में कर सकते हैं, तो यहाँ दुबई के अंदर ये क्यों नहीं हो रहा? आज हम देख रहे हैं लोग यूरोप से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। उस तरह मोहम्मद बिन सलमान नहीं कहते कि मैं मशरक जो मिडल ईस्ट है उसको मैं नया यूरोप बनाऊंगा, और आप देखें वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो बात करने की है ना राव साहब, यहाँ पे कौन सा काम नहीं होता। अगली बात पे आते हैं, और मैं दूसरी एक और यहाँ पे बात मुकम्मल करता हूँ। अमेज़न जैसे जितने भी ममालिक, बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस रोक रही हैं, बड़ा काम खराब हो जाएगा। अच्छा, और आपको भी जहाँ अमेरिका जाएगा वहीं फिर पूरी दुनिया जाएगी। सरमाए का कोई मुल्क नहीं होता, ये एक लिखी पड़ी बात है। जहाँ पे भी ज़्यादा, सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी सी अपना जो जहन इस्तेमाल करें, हम अगर अपना जो बिजली का हमारा रेट है उसको हम ले आए 16 सेंट से 15 सेंट 20-20 सेंट पे गया हुआ है। यहाँ पे 100 रुपये का यूनिट है, अगर हम उसको 15-20 रुपये का ले आए, 5 रुपये का ले। लेकिन आप तो ये 5 साल प्लान दे रहे हैं ना सर। 5 साल कौमों की ज़िंदगी में जो है वो 1-2 दिहाइयाँ ही चाहिए होती हैं। चाइना आज से 1980 की दिहाई में क्या था, आज अमेरिका को आगे लेकिन आप ये बताएं कि चीन के सदर, अमेरिका के सदर, पाकिस्तान, ये क्या कहा? सर क्यों नहीं आएंगे मुझे बताएं। चीन के सदर क्या करने आ रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि वज़ीर, अभी कल की जो न्यूज़ आई है, फिर न्यूज़ आई है, हम देखें ना पूरी, अब न्यूज़ आई कि चीन के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो पाकिस्तान इसी में आ रहे हैं, मतलब शायद ये हाँ सितंबर में आ जाएंगे। क्या करने आ रहे हैं?
मुझे मियां शाहिद साहब ने रिपोर्ट दी है, वो दौरे की डेट फाइनल करने आ रहे हैं, क्योंकि CPEC 2 का ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, उसका उन्होंने ऑफिशियली काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चीन भी लेके आ रहा है। ये सब ये मुल्क ममालिक क्यों पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी, और सर ठंडे और गर्म इलाकों को जोड़ रहा है वो। अबव ऑल दुनिया हमेशा सिकंदरों का साथ देती है, जीते हुए के साथ होती है। तो हमने 11 अगर यही पाकिस्तान था ना, आप आज के पाकिस्तान को और 10 मई के पहले के पाकिस्तान दुनिया को ये समझ आ गई है कि भारत का काम नहीं है पाकिस्तान को संभालना, इसलिए पाकिस्तान को खुद ही डील करना। अब देखें ना, अगर चाइना, लोग बड़ा कहते हैं चाइना ने मनी मदद की, अगर खुदा ना खास्ता हमारे त्यारे गिरे होते या हमें मार पड़ गई थी, तो चाइना क्या ही कर लेता, ये दुनिया क्या ही कर लेती। और यही ट्रंप, यही उसका GD वेंस वगैरह कहते थे पाकिस्तान को, यार कोई बात नहीं, चलो थोड़ी मार खा लो, कुछ नहीं, 2 थप्पड़। ट्रंप पाक फजाइया के फैन कहाँ से निकल आए? सर आप देखिए, उन्होंने आसिम मुनीर साहब को वहाँ पे बुलाया, और मुझे तो जहाँ तक जो लगता है, अब ये जो इंडियन आर्मी चीफ जो खच्चे मार रहे हैं, जो चवले मार रहे हैं, दुनिया देख रही है, सबको पता है कि भाई जिस तरह हम लोग सबूत दिए हैं, पूरा हमारे एयर मार्शल, हमने तो जो किया वो तो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। हमने बाकायदा ये नहीं कि सिर्फ आए मैंने बयान दे दिया और मैं चला गया, नहीं, हमने पूरे सबूतों के साथ हमारी जो फजाइया के सरबराह पूरी दिखाई, हमने कॉकपिट की एक चीज़ दिखाई, किस तरीके से जहाज़ गिरा, गॉडजिला डाउन हो रहा है, फलाना हो रहा है, और भारत के अंदर ही लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा पेशा में वो शिवानगी, क्या नाम है उस पायलट का, वो क्या, अब वो ये इस वजह से कह रहे हैं कि ट्रंप किसी वक्त भी व्हाइट हाउस की जानिब से रिफाइल गिरने की और जो बाकी उनके त्यारे गिरने की, वो पूरी की पूरी ऑडियो वीडियो के साथ रिलीज़ की जाएगी। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है भाई, अमेरिका है, सैटेलाइट है, डिजिटल प्रिंट पूरी दुनिया के पास होता है। रिफाल वाले मान रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये बयान ये इनकी, वो कहते हैं ना गिदड़ की आती है तो शहर की तरफ, बस आखिरी मुझे लगता है अब इस बयान को अब इंटरनेशनल मीडिया पीछे पड़ जाएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और इनको मजीद जलील करेगा। नहीं, जलील का कोई मांग, लोग हंस रहे हैं, लाफिंग स्टॉक है, लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं, लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं यार ऐसे किधर हुआ है। अच्छा, इनके अंदर भारतीय पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके वो एक सिंह साहब ने उसने कहा जी ये मैं जाके खुद खींच के लाया रफाल की, तो राहुल गांधी जहाँ सबसे पहले तो इनको चाहिए, ये जो भी वो भारतीय फजाइया के सरबराह उन्हें चाहिए कि राहुल गांधी की जुबान खींच लें, उसको फांसी लगा दें अगर उसने गलत बात। हाँ, वो पागल थोड़ी है। अच्छा मुझे बताइए, अभी तेल तो अभी दरियाफ्त हुआ नहीं इंडस से, ये सोने के ज़खायर कौन से? पहले हमारे पास रिकॉर्डिक है सोने का, ये इंडिया, जी बिल्कुल रिकॉर्डिक, ये रिकॉर्डिक की बात कर रहे हैं। मैं आपको इंडिया टुडे टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर दे रहा हूँ। भारत तो कोई पाकिस्तान की अच्छी खबर होगी तो उसको, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है लार्जेस्ट ऑयल और जो है ये सोना, इसके जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। अब बात है निकालने की, राव साहब। अब देखिए अल्लाह ताला ने तो हमें मौका दे दिया है। अब दुनिया में कभी भी जो है स्पेस खला खाली नहीं रहता है, कुदरत का कानून है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मार्केट खाली हो चुकी है। अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी लगा के कुदरत तो हमें मौका दे रही है, हम ही कह रहे हैं कि हमने IMF का पल्लू नहीं छोड़ना। अगर हम थोड़ा सा अपनी अकल का मतलब अकल का इस्तेमाल करें, नहीं हम अल्लाह का शुक्र सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं और बहुत शुक्रिया तुराब, बेसिकली आपने बुलाया। अच्छा वो एक रह गया, अब आप ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के सरबराह कभी कैसे बैठेंगे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अभी मैं आप 10-12 साल पहले मैं आपको दिखा दूं कि बाइडन और ये शी जिनपिंग ये वो सब इकट्ठे इंडिया में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं ऐसा? अगर भारत में हो सकता तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? और ये कभी माजी में हुआ नहीं है क्या? पाकिस्तान आते नहीं रहे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू तुराब। दरअसल तुराब ने जो कुछ भी कहा उसके पीछे एक फिक्रा देखें, इस वक्त पाकिस्तान के हालात से फील्ड मार्शल से ज़्यादा कोई भी बाखबर नहीं हो सकता। और उन्होंने ये कहा था कि अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान के अंदर तो 10 से 12 बिलियन डॉलर सालाना सिर्फ प्रॉफिट कमा सकता है। इसका मतलब ये है कि जिस रकम से 10 से 12 बिलियन डॉलर कमाए जाएंगे, यकीनी तौर पे वो 1-2 बिलियन डॉलर तो नहीं हो सकती। तो उम्मीद इस वक्त की जा सकती है, पाकिस्तान इस वक्त इकॉनमी के पीछे पड़ चुका है और वो अपनी इकॉनमी को और अपने आप को एक रीजनल कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और उम्मीद जाहिर करता हूँ कि इसका फल जो है नीचे आवाम तक भी जल्द अज जल्द पहुँचे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले दीजिए। अल्लाह हाफिज़।